everyone, I am CA Dhwani Ahuja, and in today's video we are going to be studying a chapter called Issue of Shares or Accounting of Share Capital. ये चैप्टर एग्जाम में 14 से 16 मार्क्स तक आ सकता है। सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है, तो बहुत फोकस करना है इसके ऊपर। थोड़ा लेंथी चैप्टर भी है, बट टेंशन ना ले, जस्ट कीप फॉलोइंग माय वीडियोस एंड द चैप्टर विल बिकम रियली इजी एंड इंटरेस्टिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कंपनी क्या होती है? इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कोई रियल पर्सन नहीं है, इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन। एक ग्रुप ऑफ पीपल ने साथ में आके इसे स्टार्ट किया है अंडर कंपनीज एक्ट, इसीलिए हम उसे कंपनी बोलते हैं। अब दो टाइप के कंपनीज होते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक। प्राइवेट मतलब ग्रुप ऑफ पीपल आपस में बिजनेस कर रहे हैं, कैपिटल रेस कर रहे हैं, ओनली दोज पीपल आर पुटिंग इन द मनी। पब्लिक वगैरह आउटसाइडर कोई इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए हम उसे प्राइवेट कंपनी बोलते हैं। हमारे सिलेबस में पब्लिक कंपनी की अकाउंटिंग है। अब पब्लिक कंपनी क्या होती है? जो पब्लिक से शेयर्स से पैसा रेस करने वाली है। दे आर गोइंग टू आस्क द जनरल पब्लिक टू बाय देयर शेयर्स एंड इन्वेस्ट द मनी इन इट। ना पब्लिक कंपनी के एग्जांपल्स कौन से हैं? जैसे आप ले लें रिलायंस, अदानी, BSNL। इन सबको आपने देखा होगा कि इनके शेयर्स मार्केट में लिस्ट डाउन होते हैं। ये सब पब्लिक कंपनी के अंडर आते हैं। Now, what a public company is going to do? What is a share? Now let's understand that first. Share क्या होता है? ये शेयर मार्केट, शेयर कैपिटल, ये सब टर्म्स अब हम सीखेंगे। शेयर मतलब पार्ट ऑफ ओनरशिप। एक कंपनी के ओनरशिप का पार्ट आपको मिल रहा है अगर आप उसमें शेयर खरीद रहे हैं तो। अब आप क्यों खरीदेंगे कंपनी का शेयर? क्योंकि जब कंपनी को ईयर एंड में प्रॉफिट होगा, दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट दैट कंपनी इज गोइंग टू गिव टू यू इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। जब वो प्रॉफिट देती है तो उसे बोलते हैं डिविडेंड। किसे देने वाली है ये डिविडेंड? टू द शेयर होल्डर्स। आपने शेयर्स लिए हैं इस कंपनी में, तो मतलब आप उसके शेयर होल्डर बन गए हो। ये कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करने वाली है, इसीलिए ये है पब्लिक कंपनी। क्लियर? अब कौन से टाइप के शेयर्स एक कंपनी इशू कर सकती है? इक्विटी एंड प्रेफरेंस। सबसे पहले प्रेफरेंस पढ़ लेते हैं। प्रेफरेंस मतलब इनको प्रेफरेंस मिलने वाला है। एज द नेम सजेस्ट, जब ये कंपनी डिविडेंड देगी तो पहले डिविडेंड जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। आपने देखा होगा ऐसे लिखा होता है 9%, 6% प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब इतना परसेंट डिविडेंड इन शेयर होल्डर्स को फिक्स्ड मिलना है ईयर एंड पे। और सेकेंड, जब कंपनी बंद हो जाएगी वाइंड अप के टाइम पे, जो इनका कैपिटल है वो कैपिटल का पैसा सबसे पहले इन्हें मिलेगा, उसके बाद इक्विटी को मिलेगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि इक्विटी का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ प्रेफरेंस ही लेना है। नॉट लाइक दैट। इक्विटी में ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, इसलिए हमें ज्यादा रिटर्न भी मिलेगा। कैसे मिलेगा ज्यादा रिटर्न? इनको हमने दे दिया फिक्स डिविडेंड, उसके बाद जो भी बचा है वो सारा डिविडेंड जाने वाला है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। सो ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा रिटर्न, that's the benefit of equity. Second benefit that equity shareholders have is voting right. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता है, सारा वोटिंग राइट इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास ही होता है। सो इट डिपेंड्स ऑन द शेयर होल्डर कि उसे कितना रिस्क लेना है, उस हिसाब से वो इक्विटी या तो प्रेफरेंस शेयर खरीद सकता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। सबसे पहले आता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। इसके दो तीन अलग अलग नाम भी हैं। यू कैन कॉल इट रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। ये जो कैपिटल है कंपनी अपने MOA में लिखती है। MOA क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन।
जिसमें कंपनी की सारी डिटेल्स लिखी होती है, लाइक हमारे कितने डायरेक्टर्स हैं, हमारा क्या बिजनेस होने वाला है और हम कितना कैपिटल रेज करने वाले हैं। दैट इज योर ऑथराइज्ड कैपिटल। इस ऑथराइज्ड कैपिटल पे एक कैप होता है, एक लिमिट होती है, मतलब इतना ही कैपिटल कंपनी लाइफ टाइम में रेज कर सकती है। इससे ज्यादा पब्लिक से आप पैसा नहीं मांग सकते हैं। दिस इज योर मैक्सिमम कैपिटल दैट अ कंपनी कैन रेज। ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जांपल बिकॉज जैसे जैसे आगे आगे आता जाएगा एग्जांपल के साथ आपको इजी हो जाएगा। आई एम टेकिंग स्मॉलर नंबर्स, आई डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स। सो लेट्स अज्यूम 10 lakhs। एक कंपनी चालू हुई है और उसे मैक्सिमम कैपिटल फॉर द लाइफ टाइम लगने वाला है 10 लाख, तो वो अपने एमओए में लिखेगी ऑथराइज्ड कैपिटल 10 lakhs। क्लियर? उसके बाद हम आएंगे इशूड कैपिटल में। इशूड कैपिटल मतलब जितना पैसा हम पब्लिक से मांग रहे हैं। अब आपका फर्स्ट ईयर ही है, अब फर्स्ट ईयर में डायरेक्टली पब्लिक से 10 लाख मांगेंगे तो सब आके पैसे आपको नहीं देने वाले हैं। सो यू हैव टू प्ले स्मार्ट, यू हैव टू डिसाइड कि आपको कितने पैसे फर्स्ट ईयर में लगेंगे, आप उतना ही इशू करेंगे। क्यों? से सपोज आपने इशू कर दिया पूरा 10 lakhs, कर दिया इशू, इतने लोग तो आने वाले हैं नहीं आपके पास, आ गए सिर्फ 5 लाख लोग, 5 लाख सब्सक्राइब ही किया है सिर्फ, तो ये आपका इशू वेस्ट हो जाएगा। एज पर सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, देयर इज अ रूल दैट मिनिमम आपको 90% ऑफ द मनी मिलना चाहिए। 90% शुड बी सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। अब आपने 10 लाख तो कर दिया इशू, पर 90% मतलब 9 लाख तो नहीं आया, सिर्फ 5 लाख ही आया, तो ये आपका पूरा इशू वेस्ट हो जाएगा, आपको सारे पैसे रिफंड करने पड़ेंगे, एवरीथिंग गॉन। इसलिए कंपनी हैज टू वेरी सेफली डिसाइड कि कितना उनको एक्चुअली फर्स्ट ईयर में कैपिटल लगेगा, उस हिसाब से वो कैपिटल को इशू करेंगे। से सपोज हमारी नई कंपनी है, सो हमको टेंटेटिवली लग रहा है 2 lakhs, तो हम 2 lakhs के शेयर्स इशू करेंगे टू द पब्लिक, मतलब हम पब्लिक से अभी 2 lakhs मांग रहे हैं। सेबी के गाइडलाइंस 90%, मतलब हमको 1.8 lakhs अगर आ गया, सो वी आर ऑन द सेफर साइड। 1.8 या अबव नॉट अ प्रॉब्लम, बट मिनिमम 1.8 आना चाहिए। 1.8 नहीं आया तो पूरा इशू वेस्ट हो जाता है। ठीक है, सो ये है इशूड कैपिटल। अब हम आते हैं सब्सक्राइब कैपिटल पे। सब्सक्राइब के अंडर भी 2 आते हैं, पर पहले सब्सक्राइब समझ लेते हैं। सब्सक्राइब मतलब जितना पैसा पब्लिक हमारी कंपनी में लगा रही है। तो 2 लाख हमने मांगा, से सपोज पब्लिक ने 1.9 lakhs लगाया हमारे में, सो दिस विल बिकम योर सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब के अंडर 2 आते हैं, सब्सक्राइब बट फुल्ली पेड एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। अब फुल्ली पेड नॉन फुल्ली पेड क्या है? सपोज एक कंपनी का शेयर है 10 रुपए का, अब वो 10 के 10 रुपए एक साथ नहीं मांगती है, वो स्टेजेस में मांगने वाली है पैसे। से फर्स्ट स्टेज को हम बोलते हैं एप्लीकेशन। से एप्लीकेशन का 3 रुपीज है, अलॉटमेंट का 3 रुपीज है, फर्स्ट कॉल का 2 है एंड फाइनल कॉल का 2 रुपीज है। ऐसे करके टोटल आता है 10 रुपीज शेयर की वैल्यू। पूरा 10 अभी नहीं मांगेगी, इंस्टॉलमेंट में। जैसे आप कहीं एडमिशन लेते हैं कॉलेज में, स्कूल में, तो सारी फीस एक साथ नहीं मांगने वाले, इंस्टॉलमेंट्स में मांगने हैं। वैसे ही कंपनी भी पैसा इंस्टॉलमेंट्स में ही आपसे लेने वाली है। से अब तक कंपनी ने आपसे अगर 10 रुपए सारे मांग लिए हैं और उस शेयर होल्डर ने पूरे 10 के 10 रुपए दे दिए हैं, तो वो आएगा इन द कैटेगरी फुल्ली पेड। पूरा पैसा मांग लिया है, पूरा पैसा दे दिया है, तो वो फुल्ली पेड कैटेगरी में आएगा। 10 में से 10 तो ही फुल्ली पेड कैटेगरी। इसके अलावा कुछ भी होगा वो नॉट फुल्ली में आएगा। मतलब अगर कंपनी ने आपसे मांगे हैं 10
बट आपने पे किए हैं 8। जरूरी नहीं है आप सारे पैसे पे करें, स्कूल आपसे इंस्टॉलमेंट मांगते, जरूरी नहीं आप पूरा पैसा पे कर देते। तो 10 कंपनी ने मांगा है और आपने पे किया है सिर्फ 8, तो ये नॉट फुल्ली पेड में आएगा। चले दूसरा एग्जाम्पल है, कंपनी ने मांगा ही 8 है, यहां तक ही पहुंचे हैं हम फर्स्ट कॉल तक, आपने पूरा 8 दे दिया है, फिर भी नॉट फुल्ली पेड कैटेगरी में आएगा। फुल अमाउंट नहीं है, 10 on 10 ही आया तो ही फुल्ली पेड में आता है, 8 on 8 नॉट फुल्ली पेड, पूरा 10 नहीं आ गया है। सो ये दोनों केसेस हमारे नॉट फुल्ली पेड केसेस में आते हैं। ओके, अब दो और टाइप्स हमें सीखने बाकी है, पेड अप कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल। सबसे पहले कॉल्ड अप मतलब कंपनी ने कितना कैपिटल कॉल किया है। जैसे अभी जस्ट मैंने एग्जांपल दिया, एप्लीकेशन स्टेज है, अलॉटमेंट स्टेज है। सो जहां तक कंपनी ने पैसा मांगा है, से सपोज कंपनी ने 8 रुपीज ही मांगा है और हमारे पास से सपोज 10,000 शेयर्स है। सो अब तक कंपनी ने हमसे मांगा है 80,000 ओनली। दिस इज आस्क्ड बाय द कंपनी। इसके बाद आता है पेड अप। पेड अप मतलब पेड बाय द शेयर होल्डर। हो सकता है शेयर होल्डर पूरा 8 दे दे, हो सकता है ना भी दे। वॉट एवर एक्चुअली द शेयर होल्डर हैज पेड इज गोइंग टू गो इन पेड अप कैपिटल। से अगर उसने 6 रुपए भर दिए तो 6 into 10,000, 60,000 will become your paid up capital. अब ये कॉल्ड अप और पेड अप के बीच का जो डिफरेंस है, इसे हम बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स मतलब शेयर होल्डर ने ये पैसे भरे नहीं है, अरियर मतलब आउटस्टैंडिंग, इतना पैसा उनका देना हमें आउटस्टैंडिंग है। अब ये पूरे के ऊपर एक बैलेंस शीट क्वेश्चन आ सकता है, पर वो हम अभी नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि सिर्फ इतने पे नहीं आएगा। फॉरफीचर, री इशू, ये सब कंबाइन करके एक बैलेंस शीट का क्वेश्चन आ सकता है 3 to 4 मार्क्स के लिए। सो वो बाद में, जब हम फॉरफीचर और री इशू पूरा सीख लेंगे, उसके बाद हम ये वाले टॉपिक पे फिर से आएंगे एंड हम बैलेंस शीट का एक सम सॉल्व करेंगे। ओके, अब हम जर्नल एंट्रीज, बेसिक जर्नल एंट्रीज सीख लेते हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इश्यूज। अब एक कंपनी 3 वेज से शेयर्स को इश्यू कर सकती है, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। समझते हैं पहले। सबसे पहले पार मतलब फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू क्या होता है? जो वैल्यू हम हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखते हैं कि हम एक शेयर इतने पे बेचने वाले हैं। से सपोज हमने उसका वैल्यू रखा है 10 रुपीज। सो 10 रुपीज का शेयर अगर हम पब्लिक को 10 में ही देते हैं तो उसे बोलते हैं इशू एट पार। नेक्स्ट ऑप्शन कंपनी के पास होता है प्रीमियम का। प्रीमियम मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा मांग रहे हैं। से सपोज हमारी फेस वैल्यू है 10 रुपीज, पर हम जब इशू कर रहे हैं शेयर को, हम उसे इशू कर रहे हैं एट 12 रुपीज। उसकी इशू प्राइस 12 रुपीज हो जाती है। सो ये जो 2 रुपीज का डिफरेंस है, इसे बोलते हैं प्रीमियम। अब कोई क्यों प्रीमियम पे लेगा? उस शेयर की वैल्यू बढ़ गई है मार्केट में, पीपल आर रेडी टू पे एनी अमाउंट फॉर दैट शेयर। सो इवन इफ 10 रुपए का शेयर कंपनी 12 पे भी सेल करना चाहती है, तो भी देयर आर शेयर होल्डर्स हु आर विलिंग टू टेक दैट शेयर एट 12। सो इसीलिए कंपनी शेयर इशू करेगी प्रीमियम पे। थर्ड ऑप्शन डिस्काउंट। डिस्काउंट पे हम शेयर्स इशू नहीं कर सकते हैं, इट इज नॉट अलाउड। In only one case you can issue, that is called as reissue. Yeah, if you are issuing it to your employees, that is called as sweat equity shares. अगर आप पब्लिक को शेयर्स इशू कर रहे हैं तो आप पब्लिक को शेयर्स डिस्काउंट पे बिल्कुल भी इशू नहीं कर सकते हैं, that is not allowed. Only 2 options of issuing share that you have, that is at par and you have at premium. डिस्काउंट 2 तरीके से सिर्फ दे सकते हो, अगर री इशू कर रहे हो
तो डिस्काउंट दे सकते हो, या अगर आप आपके एम्प्लॉइज को इश्यू कर रहे हो, उसे स्वेट इक्विटी शेयर्स बोलते हैं, तभी दे सकते हैं। पब्लिक एट लार्ज को डिस्काउंट नॉट अलाउड। अब हम देखेंगे जर्नल एंट्रीज। पहले बेसिक पार के जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं, एक छोटा सा सम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रीमियम के जर्नल एंट्री देखेंगे और उसके ऊपर एक सम सॉल्व करेंगे। अब शेयर्स इशूड एट पार की जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। 8 जर्नल एंट्री है, बस आपको एज इट इज बाय हार्ट करना है। क्वेश्चन में फिगर आएगा, उस हिसाब से सिर्फ अमाउंट चेंज होने वाले हैं, एंट्रीज वैसी की वैसी ही रहने वाली है। फर्स्ट एंट्री हमारी होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सबसे पहले पब्लिक एप्लीकेशन करेगी, पब्लिक अप्लाई करेगी आपके शेयर्स के लिए, तो पब्लिक पहले पैसे देने वाली। सो सबसे पहली एंट्री बैंक डेबिट, हमारे पास पैसे आ रहे हैं, इसलिए फर्स्ट एंट्री में हम बैंक को डेबिट करेंगे। और ये फर्स्ट स्टेज है एप्लीकेशन का स्टेज। सो एप्लीकेशन के लिए पब्लिक ने पैसे भरे हैं। जैसे आप कॉलेज वगैरह में एडमिशन लेते हैं, प्रोस्पेक्टस के लिए पैसे भरते हैं, वो है ये पैसे, एप्लीकेशन के पैसे। दिस stage has 2 entries. Second entry will be share application account debit to share capital. अब पूरा पैसा तो हम शेयर कैपिटल के लिए ही रेस करें, सो जो एप्लीकेशन स्टेज का पैसा आया है वो हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल के लिए। दिस इज योर फर्स्ट स्टेज। एप्लीकेशन स्टेज के लिए 2 एंट्री आएंगे। इसके बाद हम जाएंगे अलॉटमेंट स्टेज के लिए, फिर से 2 एंट्री आएंगे, बट अलॉटमेंट में स्लाइट डिफरेंस है। सबसे पहली एंट्री आएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसमें कंपनी पब्लिक से अलॉटमेंट का पैसा मांग रही है। जैसे स्कूल आपसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकेंड इंस्टॉलमेंट मांगती है, वैसे यहाँ पे अब हम अलॉटमेंट के पैसे मांग रहे हैं। यहाँ पे पहले पैसे आते हैं, उसके बाद यहाँ हम पहले अलॉटमेंट के पैसे मांगते हैं। इन दोनों में डिफरेंस है। क्लियर? नेक्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट के पैसे मांगने के बाद हमें अलॉटमेंट के पैसे मिलते हैं, इसलिए फर्स्ट हम बैंक को डेबिट करते हैं और ये हमें मिले हैं फॉर शेयर अलॉटमेंट। दैट्स व्हाई वी आर क्रेडिटिंग शेयर अलॉटमेंट। नेक्स्ट 2 स्टेजेस, जो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल है, सेम ही एंट्री आना है, सेम ही वे में आएगा। पहले कंपनी पैसे मांगेगी, उसके बाद शेयर होल्डर पैसे पे करेगा। सो फर्स्ट एंट्री आएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये याद रखना है आपको, शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट ही रहेगा। इश्यू के टाइम पे शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना है, कभी भी शेयर कैपिटल को डेबिट ना करें। सो फर्स्ट एंट्री हमने पब्लिक से पैसा मांगा है फॉर फर्स्ट कॉल के लिए, इसके लिए फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। इसके बाद पब्लिक हमें पैसे पे करेगी। सो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये फर्स्ट कॉल के पैसे अब पब्लिक हमें पे कर देगी, तो यहाँ पे बैंक टू फर्स्ट कॉल आ जाए। सेम वे फाइनल कॉल के लिए भी ऐसे ही एंट्री आएगी, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। और फिर ये मांगने की हर इन तीनों स्टेजेस में पहले कंपनी मांगेगी, फिर पब्लिक पे करेगी। तो बैंक की एंट्री हमेशा सेकेंड एंट्री आएगी। सो बैंक टू शेयर फाइनल। ये टोटल आपकी 80 एंट्रीज है, हर सम में यही एंट्री रिपीट होनी है, बस अमाउंट इधर उधर जाएगा। अब एक सम देख लेते हैं। सम आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, उसके हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। क्या हो रहा है सम में? आकांक्षा लिमिटेड हैज इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कितने हैं? 10,000। हम 10,000 शेयर्स इशू करने वाले हैं। उसके बाद ईच शेयर की वैल्यू है 100 रुपीज। अगेन ये भी स्टेजेस में इशू करेंगे। देखें
पहला हम 20 रुपीज मांग रहे हैं एप्लीकेशन स्टेज पे, अलॉटमेंट स्टेज पे ये लोग मांग रहे हैं 30 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे मांग रहे हैं 20 रुपीज। अब बोला है बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। बैलेंस मतलब टोटल 100 रुपीज का शेयर है। अब तक कितने आ गए? 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 20 70। तो बैलेंस कितना हम यहाँ मांगेंगे? 30 रुपीज। ये मिसिंग फिगर आपको आना चाहिए कैलकुलेट करने के लिए, एग्जाम में आपको बैलेंसिंग फिगर ही देंगे। ये फिगर्स आ गए, उसके बाद बस यही अमाउंट हमें इन एंट्रीज में डालना है। सबसे पहले एप्लीकेशन पे हम 20 रुपीज मांग रहे हैं और हमारे शेयर्स, दिस इज योर टोटल शेयर्स दैट यू हैव इशूड 10,000। अब हमें यही अमाउंट्स इस एंट्री में फिल करने हैं। सबसे पहले है एप्लीकेशन का स्टेज, सो नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 और एप्लीकेशन का हमारा अमाउंट है 20 रुपीज। सो 10,000 इंटू 20 आएगा हमारा एप्लीकेशन मनी विच इज गोइंग टू कम 2 lakhs। चारों एंट्री में हमें यही अमाउंट लिखना है। 2 लाख हमें मिला है और 2 लाख हम ट्रांसफर कर रहे हैं हमारे शेयर कैपिटल को। दैट्स इट, वही करना है हमने चारों एंट्री में। 10,000 इंटू 20, 10,000 is your number of shares and 20 rupees is the amount that you have received on application stage। अब अलॉटमेंट वैसे ही करना है जैसे एप्लीकेशन किया है। 10,000 इंटू एप्लीकेशन का अमाउंट देखेंगे आप, एप्लीकेशन का अमाउंट है 30 रुपीज। सो 10,000 इंटू 30, 3 lakhs। यही 3 lakhs आप सब स्टेजेस में लिख देंगे अलॉटमेंट के दोनों एंट्रीज में। फर्स्ट एंट्री जो हमने शेयर कैपिटल की एंट्री की है, सेकेंड एंट्री जो हमने बैंक से पैसे रिसीव करने की एंट्री की है। लेट्स गो ऑन टू द फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल के लिए वैसे ही करना है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू द फर्स्ट कॉल अमाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स है 10,000, फर्स्ट कॉल का अमाउंट है 20। ये आप ब्रैकेट में ऐसे लिखे तो आपको समझ आएगा कि ये फिगर्स कहां से आ रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर्स इनटू द अमाउंट फॉर फर्स्ट कॉल विच इज 20 रुपीज। सो फर्स्ट कॉल का आता है 2 lakhs। ये 2 lakhs फिर से आपको दोनों एंट्री में एज इट इज लिख देना है। जो फर्स्ट एंट्री है शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 2 lakhs, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 2 lakhs ही आएगा। अब फाइनल कॉल में हमने बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट किया था विच वाज 30 रुपीज। सो वो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू 30, 3 lakhs। फिर से सेम चीज दोनों एंट्री में वैसे ही लिख देना है। ये आपकी सबसे बेसिक एंट्रीज है। ये 8 एंट्रीज आपको अच्छी तरह से याद रखना है क्योंकि जो फुल क्वेश्चन आएगा 6 मार्क का उसमें फीचर री इशू ये सब भी एंट्री आएंगे। सो एक बार ये एंट्री क्लियर हो गए तो आगे के एंट्री एकदम इजी हो जाते हैं। अब ये क्वेश्चन था पार वाला क्वेश्चन। अब एक प्रीमियम वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी में मैं बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके प्रीमियम वाला आपको समझा देती हूँ। प्रीमियम में मतलब जो शेयर हम इशू कर रहे हैं वो फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पे इशू करने वाले हैं। सो सिर्फ एक ही एंट्री चेंज होने वाली है, वो है हमारी थर्ड एंट्री, दैट इज आवर अलॉटमेंट एंट्री। उसमें ही सिर्फ प्रीमियम इंक्लूड हो जाएगा। इन द फर्स्ट एंट्री ऑफ अलॉटमेंट हमारा प्रीमियम आने वाला है। मतलब वो कौन सी एंट्री? थर्ड एंट्री है सम की, उसमें आएगा हमारा प्रीमियम। सो एंट्री आएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। फिर से याद रखना है सिक्योरिटीज प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होने वाला है और वो अलोंग विथ शेयर कैपिटल वाली एंट्री में आएगा। बैंक वाली किसी एंट्री में आप प्रीमियम ना लिखे। प्रीमियम कैन बी आस्क्ड एट एनी स्टेज बाय द कंपनी। वो एप्लीकेशन स्टेज पे भी मांग सकते हैं, अलॉटमेंट स्टेज पे भी मांग सकते हैं, फर्स्ट फाइनल किसी भी स्टेज पे मांग सकते हैं। बस आपको सिर्फ ये याद रखना है कि प्रीमियम को हमें क्रेडिट करना है और हमेशा शेयर कैपिटल जहां आ रहा है उसके साथ आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर एप्लीकेशन वाले स्टेज पे प्रीमियम है तो हम कहाँ लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम? ये सेकेंड एंट्री में। अगर अलॉटमेंट में है तो यहाँ थर्ड एंट्री में। अगर फर्स्ट कॉल में है तो ये फिफ्थ एंट्री में। अगर फाइनल कॉल में है तो ये सेवेंथ एंट्री।
डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन आप अकॉर्डिंगली सिक्योरिटीज प्रीमियम को डालेंगे कि कौन से स्टेज पे कंपनी ने प्रीमियम मांगा है। मोस्ट लाइकली अलॉटमेंट, अगर कुछ भी नहीं दिया है तो अलॉटमेंट स्टेज ही कंसिडर करना है, क्योंकि वो हमेशा अलॉटमेंट स्टेज पे ही प्रीमियम मांगते हैं। ठीक है, अब एक सम लेके फिगर्स उसमें डाल देते हैं तो आपको प्रॉपरली समझ आएगा कि प्रीमियम का फिगर आता कैसे है। क्वेश्चन देख लें सब लोग पहले। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो हम इशू कर रहे हैं वो है 40,000। ईच शेयर का वैल्यू है 10 रुपीज एट अ प्रीमियम ऑफ 2। तो फेस वैल्यू हमको 10 रखना है और 2 रुपीज जो है वो है प्रीमियम। अब कहाँ है प्रीमियम वो फाइंड आउट करेंगे। एप्लीकेशन 2 रुपीज बोला है, अलॉटमेंट 5 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम। सो एप्लीकेशन स्टेज में प्रीमियम इंक्लूडेड है। प्रीमियम कितना है 2 रुपीज। अलॉटमेंट में एप्लीकेशन नहीं, अलॉटमेंट में बोला है 5 रुपीज। 5 रुपीज में वो 2 रुपीज प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो मतलब बेसिक वैल्यू 3 हो जाएगा और प्रीमियम का वैल्यू 2 होगा। ऐसे सेपरेट करके आपको लिखना है ताकि फाइनल में अगर बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करने आए फाइनल कॉल का तो आप इजीली कैलकुलेट करें। प्रीमियम अलग, फेस वैल्यू अलग। उसके बाद फर्स्ट कॉल 2 रुपीज, फाइनल कॉल 3 रुपीज। दैट्स इट, ये क्वेश्चन हो गया। 10 रुपीज का हमारा प्रीमियम है एट अलॉटमेंट स्टेज। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। सेम रूल अगेन, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू जिस स्टेज पे हम हैं उस स्टेज का वैल्यू हमें लिखना है। सो इस स्टेज पे हमारा वैल्यू है 2 रुपीज, सो 40,000 इंटू 2, ये आ जाएगा 80,000। दोनों स्टेजेस पे आप लिखेंगे 80,000। अब अलॉटमेंट, ये सबसे मेन है क्योंकि इसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है। ध्यान से लिखना है, शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आनी है। फेस वैल्यू कितनी है 3 रुपीज। प्रीमियम में हमेशा प्रीमियम का अमाउंट आएगा, सो 3 + 2 5, वो आएगा हमारा शेयर अलॉटमेंट में। बस इसके बाद नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दें इंटू 40,000 इंटू 40,000। क्लियर? फिर से समझाती हूँ। पहले फेस वैल्यू हमेशा लिखना है शेयर कैपिटल में, फेस वैल्यू है 3 रुपीज। इसके बाद प्रीमियम लिखना है 2 रुपीज। इन दोनों का टोटल जो 5 रुपीज बोला है क्वेश्चन में वो जाएगा अलॉटमेंट में। अब मल्टीप्लाई कर देना है विथ द नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज 40,000। सो यहाँ आ जाएगा 2 लाख, यहाँ आएगा 1,20,000 और यहाँ आ जाएगा 80,000। अब नेक्स्ट एंट्री, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। जो अलॉटमेंट का अमाउंट है आपने वही लिखना है और कोई अमाउंट नहीं लिखना है। अलॉटमेंट का अमाउंट है 2 लाख, वही अमाउंट हमें यहाँ मिलेगा। सो आप लिख देंगे 2 लाख 2 लाख। अब बाकी की एंट्री सेम ही है पिछले क्वेश्चन जैसे। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज मिला है 40,000 पे, सो मल्टीप्लाई कर दे 40,000 इंटू 2, 80,000। अब फाइनल कॉल पे 3 रुपीज मिला है, सो 40,000 इंटू 3, 120,000, 120,000, यहाँ पे भी 120,000, 120,000। ये हमने सीख ली प्रीमियम की एंट्रीज। अब आगे के वीडियोस में हम सीखेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन, forfeiture and reissue of share. If you found this video helpful, please like, share and subscribe to my channel. In case of any doubts, please write in the comment section. See you in the next videos. Thank you for watching.